अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन के अंदर जब से सिंगल स्टोरी की अप्रूवल हुई है तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो बहरिया टाउन के अंदर अपना घर देख रहे थे या अपार्टमेंट देख रहे थे, वो उस कंपैरिजन में है कि हमें अपार्टमेंट सूट करता है या हमें एक सिंगल स्टोरी विला सूट करता है। डेफिनेटली अपना विला जो है, अपनी ज़मीन और अपनी छत, अपना घर और अपनी छत जो है वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली प्राइस को भी कंपेयर करना है। तो हमने कुछ कंपैरिजन जो है प्राइस का आपके साथ शेयर करना है इस वीडियो में। अगर हम 2 बेड अपार्टमेंट की बात करते हैं बहरिया टाउन के अंदर, सिंगल फ्लोर का जो विला बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली एरिया बनता है 1100 स्क्वायर फीट ग्रॉस एरिया जिसका बनता है, नेट उसका 900 समथिंग बनता है। और जो 2 बेड अपार्टमेंट बहरिया टाउन के अंदर हैं वो भी जो अच्छे रिजनेबल स्पेस के साथ हैं वो भी आलमोस्ट इसी साइज़ के हैं, कुछ 900 स्क्वायर फीट से लेके 1100-1200 स्क्वायर फीट तक। जब 1100-1200 स्क्वायर फीट से ऊपर जाते हैं तो वो 3 बेड के जो है अपार्टमेंट आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो कंपेरिजन करेंगे वो बहरिया टाउन के अंदर 2 बेड के साथ कंपेयर करें। यहाँ पे जो बहरिया टाउन के ऑलरेडी प्रेजेंट 19 में अपार्टमेंट हैं वो इस वक्त प्राइसेस कम होने की वजह से उनकी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। वो कोई 75 लाख से लेके कोई 95 लाख तक है। तो उनकी पर स्क्वायर फीट अगर प्राइस हम लोग देखते हैं तो तकरीबन 7,500 से लेके कोई 8,500 तक पर स्क्वायर फीट प्राइस बनती है। इसी तरीके से हाइट है, पैरागॉन है, डिस्कॉन है और इसके अलावा बहुत सारे बाकी जो प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी आलमोस्ट यही प्राइसेस हैं कि 7,500 से लेके कोई 10,500, 11,000, 12,000 स्क्वायर फीट तक जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन क्या है, वो किस तरीके से फिनिशिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहरिया टाउन के अपार्टमेंट की फिनिशिंग देखते हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं या देखते हैं कि वो कितने यूज्ड हैं, तो ज़ाहिर है वो 2016 से 17 से 2015 से जो है उनकी पोजेसन हुई, तो आज कोई 5-6 साल 7 साल वो पुराने भी हैं, यूज्ड भी हैं और उसकी फिनिशिंग क्वालिटी वो एक रीज़नेबल है। लेकिन बहरहाल उसमें बहुत सारे फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नए जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, इवन बहरिया टाउन के जो बहरी हाइट के अपार्टमेंट्स हैं, पैरागॉन के अपार्टमेंट्स हैं, तो वो लेटेस्ट भी हैं, न्यू भी हैं वो अपार्टमेंट, और उनमें क्वालिटी वाइज देखें तो कंपेरेटिवली वो बेहतर भी है। इसी तरीके से जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनमें फिनिशिंग क्वालिटी और बेहतर है, उनमें और ज़्यादा जिद्दत भी है और वो न्यू भी हैं। तो ज़ाहिर ये प्राइस रेंज एक तो इस नए पुराने की वजह से, बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ की वजह से, लोकेशन की वजह से, लोगों की रेंज अप्रोच की वजह से, ज़ाहिर है आज अगर 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया हाइट्स में लेते हैं या प्रेजेंट 19 में लेते हैं, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है बट आपको लमसम उसकी पेमेंट करना पड़ती है। और दूसरा कहीं इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं तो ज़ाहिर है उसकी लोकेशन चीज़ें और बाकी को कंसिडर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। लेकिन रेंज अगर हम लोग अगर करना चाहें तो 7,500 से लेके कोई 12,000-12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज बनती है बहरिया टाउन के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट को लेके। एवरेज जो साइज़ है वो जैसे पहले बोला है कि 900 स्क्वायर फीट से लेके 1100-1200 स्क्वायर फीट तक। हम स्टैंडर्ड एक साइज़ ले लेते हैं 1100 स्क्वायर फीट। स्टैंडर्ड इसलिए 1100 स्क्वायर फीट लेते हैं कि सिंगल स्टोरी जो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का वो बनता है एरिया, वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फीट ही बनता है। तो इसको हम लोग 7,500 से या 7,000 से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तकरीबन कोई 8 मिलियन के आसपास प्राइस बनती। और अगर हम लोग इसके हाईएस्ट प्राइस पे जाते हैं तो ज़ाहिर है ये 1,25,30 लाख इसकी प्राइस बनती है। हम इसकी एक मिड प्राइस ले लेते हैं जो तकरीबन 1 करोड़ प्राइस बनती है। अगर हम लोग इसको अराउंड 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस लेते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ की प्राइस बनती है 2 बेड अपार्टमेंट की, जिसका ग्रॉस एरिया जो है 1100 स्क्वायर फीट होगा। इसी को अब हम कंपेयर करते हैं विला के साथ, अपनी ज़मीन और अपनी छत, और प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आलमोस्ट इतनी ही प्राइस में तकरीबन 1 करोड़ प्लस माइनस में आपको सिंगल स्टोरी 125 स्क्वायर यार्ड आपका अपनी ऑनरशिप प्लॉट की भी और ऑनरशिप आपकी उस पूरी टेरिटरी की आपकी, वो आपको इतनी ही प्राइस में मिल जाता है। इसमें एक दो और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया होता है वो फर्स्ट फ्लोर का उससे ज़्यादा होता है। फर्स्ट फ्लोर 80% होता है ग्राउंड फ्लोर का। अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर जब बनाने जाएंगे तो उसमें तकरीबन 900 स्क्वायर फीट एरिया ग्रास एरिया होगा, जबकि ग्राउंड का मैंने ऑलरेडी बता दिया वो अराउंड 1100 स्क्वायर फीट होगा। तो इसमें दो चीज़ें का कंपैरिजन है, एक तो ये प्राइस का हो गया, दूसरा ये कि आपके पास फर्दर ये ऑप्शन भी है कि जब कभी आपको इसकी ज़रूरत हो या आपको फर्दर आपके फंड्स आपको अलाउ करें तो आप इसका ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास 2 बेड के 2 अपार्टमेंट आ गए, एक ग्राउंड फ्लोर और एक ऊपर।
ग्राउंड फ्लोर जब हम बनाते हैं, सिंगल स्टोरी बनाते हैं, तो उसकी प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम प्राइस की तरफ आते हैं तो आज सिंगल स्टोरी विला बनाते हैं तो कोई अराउंड 7 to 8 मिलियन उसकी प्राइस आती है। उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन भी आती है, उसकी ड्रैंक फी भी आती है और बाकी चार्जेस भी आते हैं। और अगर आज हम प्लॉट की एक कोई रीज़नेबल प्राइस लेते हैं तो 2 to 3 मिलियन की 125 स्क्वायर यार्ड की प्राइस है बैरियर टाउन के अंदर। ज़ाहिर है अगर बहुत अच्छे एरिया में जाएंगे तो वो थोड़ी इससे और बेहतर प्राइस हो जाएगी, और कोई एवरेज एरिया की तरफ जाते हैं तो शायद इससे थोड़ी कम भी हो जाएगी। तो हम एवरेज एक प्राइस ले लेते हैं, वो 25 लाख 2.5 मिलियन। और अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो तकरीबन 75 लाख लेते हैं, तो तकरीबन ये 1 करोड़ की प्राइस बनती है। एक तरफ आपको 1 करोड़ में 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ आपको तकरीबन 1 करोड़ में सिंगल स्टोरी आप विला बनवा सकते हैं। ज़ाहिर है लोकेशन चेंज करेंगे या फिनिशिंग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जिद्दत लेके आएंगे या बहुत ज़्यादा चेंज करें तो ये वेरी करेगा, बट एक अच्छी रीज़नेबल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक एवरेज रीज़नेबल जो प्लॉट है उसके साथ आप जितने का 2 बेड एक अच्छा रीज़नेबल अपार्टमेंट लेते हैं उतनी ही प्राइस में आपको सिंगल स्टोरी आपका विला बन जाता है। और इसके साथ सेकेंड ऑप्शन कि आप उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी डलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं जब आपकी ज़रूरत हो। लेकिन उसमें एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जब पहले फ्लोर डालते हैं, जब आप सिंगल स्टोरी विला बनाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसमें प्लॉट भी लेना होता है और उसमें कंस्ट्रक्शन भी करानी होती है, तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, नंबर 1। और नंबर 2, जब आप सिंगल स्टोरी बनाते हैं तो उसका कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है फर्स्ट फ्लोर की निस्बत। तो एक तो कवर्ड एरिया पे ज़्यादा होता है, फिर उसके साथ आपका जो है प्लॉट की भी प्राइस वो आपको करना होती है, और एट द सेम टाइम जो फर्स्ट स्टोरी होती है, जो सिंगल स्टोरी विला है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एक तो एरिया ज़्यादा होता है, दूसरा पर स्क्वायर फीट जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जिसमें फाउंडेशन आती है, जैसे उसमें उसकी बाउंड्री वाल आती है, गेट आता है, जिसमें उसकी स्टेयर्स आती हैं, जिसमें इसका मेन सेवर लाइन आती है, मेन केबल आती है जो DB से आपके घर तक आती है। इस तरह की वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे नहीं करने होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे करना होता है। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर या सिंगल फ्लोर है उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट वाइज ज़्यादा होती है फर्स्ट फ्लोर की निस्बत। सो टोटल एक सिंगल स्टोरी जो विला है 125 स्क्वायर यार्ड वो 1 करोड़ का बनता है। जब आप उसके सेकंड फ्लोर डालने जाते हैं तो वो अराउंड 5 मिलियन में आपका बन जाता है। तो फिर अगर हम टोटल प्राइस की तरफ जाएँ कंप्लीट विला की, आप इसको अपने ईज़ के मुताबिक इंस्टॉलमेंट में, ज़ाहिर है आज बने हुए तो नहीं है, आज अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या बनवाने जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप इंस्टॉलमेंट में बनवाते हैं, तो आज अब आपको 1 करोड़ में प्लॉट प्लस मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट को 1 करोड़ में प्लस माइनस में आपकी ये डील होती है। एंड एट द सेम टाइम जब आप सेकंड उसके फ्लोर की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 50 लाख वो आपको बनता है। तो 1.5 करोड़ की आज की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं और फिर उसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन वही 7,500 की तरफ चली जाती है। मैक्सिमम आपकी 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस बनती है और आपको 2 अपार्टमेंट या 2 फ्लोर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें उसी तरीके से आपकी ज़मीन, आपकी छत और आपकी ईज़, आप एक छत या एक फ्लोर या एक स्टोरी अब बनाएं, दूसरी स्टोरी जब आपका दोबारा ईज़ हो, जब आप उसमें कंफर्टेबल हों या जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उस वक्त बनाएं, और अपनी टेरिटरी, अपना ही जिसे कहते हैं कंट्रोल, अपना बाउंड्री वाल, अपना गेट, आपकी गाड़ी आपकी गैरेज में खड़ी है। एट द सेम टाइम ये अपॉर्चुनिटी भी है, एट द सेम टाइम ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, और जिसे कहते हैं कि इसमें ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जो सेकंड फ्लोर है वो जब आप ईज़ हों, जब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको बना सकते हैं। बहरहाल फर्दर भी इंशाल्लाह हम लोग इस तरह की कैलकुलेशन सिंगल स्टोरी विला और अपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन, और इसके अंदर फर्दर जो SOPs आते हैं बैरियर टाउन के या कोई और बायलाज में अमेंडमेंट आती है, हमने ऑलरेडी SOPs को लेके एक वीडियो शेयर कर दी हुई। फर्दर भी इसमें कोई अमेंडमेंट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।